हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएसयू के जो ऑड सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और आने वाले हैं यूजी पीजी के। सभी के साथ ये समस्या आ सकती है, इसलिए सभी लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों के सेशन 24-25 के रिजल्ट आ चुके हैं काफ़ी, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोसेस बता दूंगा, बहुत ही 1-2 मिनट में बारीकी से, ठीक है। और आप लोग के जो रिजल्ट है अब कहाँ से आप लोग देख पाएंगे, किस कोर्स का रिजल्ट आ चुका है, किस कोर्स का नहीं आ चुका, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। रिजल्ट पर फोटो नहीं आ रहा सर जी, इसके बारे में बता दीजिए, ये भी क्लियर कर दूंगा। रिजल्ट पर RDMW लिखा रहा है, ये भी डाउट क्लियर कर दूंगा। अब कौन से रिजल्ट आना बाकी हैं और सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और डाउट क्लियर हो जाते हैं तो लास्ट में एक बार से कमेंट करके भी जा सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यूनिवर्सिटी की, RMPS यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट ऑफिशियली और एक्सपेक्टेड सारी आपको यहीं से मिलेंगी, और अन्यथा कोई भी ऐसा चैनल ग्रुप वगैरह नहीं है जहाँ पर कोई भी आपको इतनी डेडिकेटली RMPS की प्रत्येक अपडेट दे पाए, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी बिंदुओं को समझते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम सबसे पहले आ चुके हैं RMPSU की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर आपको 2 चीज़ बता दूँ, आपको रिजल्ट कहाँ से देखने, किस कोर्स का आ गया है, और आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना बिना कोई मिस्टेक के, वो मैं यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर टैप करना होगा, सर्च करना होगा कि RMPSU। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक खुलेगा RMPSU की वेबसाइट का खुल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का। तो डायरेक्टली आप लोग देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एकदम बारीकी से हर चीज़। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन कर दोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग स्टूडेंट्स लॉगिन पर टैप करना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं भाई, कॉलेज लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। भाई ये आपके मतलब की बात नहीं है, कॉलेज वालों की, एडमिन लोगों की है। यहाँ पर जो आपको टैप करना है वो स्टूडेंट्स लॉगिन पर करना है। जब आप स्टूडेंट्स लॉगिन पर टैप कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ पहले बैक। तो ये यूनिवर्सिटी का होम पेज है। उसके बाद यहाँ पर एक और जगह से आप लोग पहुँच सकते हो रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट पोर्टल पर। तो आपको यहीं पर जाना है ना। यहाँ पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था सर हमारे इस कोर्स का रिजल्ट कब आ जाएगा, वो बता दीजिए। देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आ चुके हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। जितने भी रिजल्ट यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ से, है ना। विद डेट आप लोग के रिजल्ट अपडेट होते जाएंगे। क्लियर हो गए। अब ये क्वेश्चन मत करना सर हमारा ये वाला सेमेस्टर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जो भी रिजल्ट हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और यहाँ पर अपडेट होते चले जाएंगे। आप लोग चेकआउट खुद से कर लेना या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। जो भी कोई परेशानी वगैरह आती है पल पल की अपडेट में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम के थ्रू देता रहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज लॉगिन पर आप लोग जब टैप करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक मेरी बात सुन लेना अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जैसे मान के चलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी किसी भी कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोगों का बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और वो सक्सेसफुल होगा। उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ये मैंने एनालाइज कर लिया और ये चीज़ खुद से यूनिवर्सिटी को बतानी चाहिए थी, बट यूनिवर्सिटी ने नहीं बताई, ना ही किसी कॉलेज वाले ने बताई। ये चीज़ मैं ही अपने हैंड से प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें करके एनालाइज करके ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे थ्रू ही ये बात आपको बताई जा रही है। जिनका रिजल्ट आ चुका है केवल उन्हीं बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और जिन बच्चों का रिजल्ट पोर्टल पर मतलब यहाँ पर नहीं दिखा रहा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। न्यू स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों का ऑलरेडी प्रीवियस रजिस्टर है, वो रजिस्ट्रेशन है उनका, तो वो तो लॉगिन करके अपना रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। जब उनका रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। बट जो बच्चे न्यू वाले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है जब आपका रिजल्ट आएगा देन आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा सर ठीक है, मान के चलिए आज हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे। तो सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन पर टैप करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर, और प्रत्येक बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको अपना एनरोलमेंट नंबर विदाउट स्पेस फिल करना है। जैसे मान के चलिए आपके एनरोलमेंट नंबर का लास्ट डिजिट है 3, ठीक है। तो 3 के बाद स्पेस नहीं देना, ठीक है। ये बेसिस कर ध्यान रखना। पिताजी का नाम यहाँ पर अपना मेंशन करना, डेट ऑफ बर्थ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं सर फिल कैसे करनी। मान के चलिए मैं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल, है ना। और मान के चलिए 1900 मैं लिख देता हूँ 1900 यहाँ पर 95 मेरी है ना ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बस, एक्सपेक्ट कर ली ऐसे ही, है ना। ये मत बोलेगा सर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हैप्पी बर्थडे बोलने लग जाओ कमेंट में, ठीक है। तो ये मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये किस तरह से अपनी फिल करनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर टैप करना होगा। उसके बाद मान के चलिए भाई 11 अप्रैल था ना, है ना। तो यहाँ पर 2 महीना इस तरह से आगे पीछे होंगे, ठीक है। यहाँ पर टैप करोगे इन एरो पे तो महीने आगे पीछे होंगे, तो यहाँ पर अप्रैल महीना आ गया, है ना। और यहाँ पर आप 11 तारीख देख सकते हो,
तो यहाँ पर 11 तारीख पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ईयर भी तो लिखनी है क्योंकि अप्रैल 2025 है और आपको 1995 आपका बर्थडे है, जैसे मान के चलिए आपका कोई भी हो सकता है, 2001, 2006, 2000, 1998, 97, 99 जो भी हो सकता है। तो फिर सिंपली आपको यहाँ पर ईयर वाले पे टैप करना है। जब टैप कर दो तो यहाँ पर सारी ईयर आप इस तरह से देख पाओगे और अपनी ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैंने 1995 कर ली, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर 11 अप्रैल है, फिर हमने इस पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 11 अप्रैल, चौथा महीना, मतलब अप्रैल और 1995, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर विदाउट स्पेस फिल करोगे, मतलब स्पेस लास्ट में अगर 8 है आपके मोबाइल नंबर में तो उसके बाद स्पेस नहीं देना होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड बना लोगे। पासवर्ड बना सकते हो, जैसे मान के चलिए मेरा नाम है ASD, है ना, ASD, है ना। तो मैं पासवर्ड बनाऊंगा तो मान के चलिए मैंने लिख दिया AD, है ना, मतलब मैंने लिख लिया A और छोटा D और उसके बाद @ उसके बाद 4 6 और उसके बाद मैंने लिख लिया I या फिर 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर जैसे आप लोग रजिस्टर कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सक्सेसफुल का एक पॉपअप आएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग इस इंटरफेस पे पहुँच जाओगे। ये मेरा कनेक्शन थोड़ा सा कट गया, बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोग इस इंटरफेस पर दोबारा से पहुंच जाओगे। तो उसके बाद फिर आपने जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी वहाँ पर ऐड करी थी उसको यहाँ पर डाल देना, पासवर्ड डाल देना, लॉगिन कर देना। देन आप लोगों का एक पोर्टल न्यू खुलेगा जिसमें यहाँ पर कॉर्नर में आपकी DP आएगी और ट्यूटोरियल के लिए एक प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पर DP आएगी और यहाँ पर 3 तरह के इस तरह से एरो आएंगे। तो उस पर 3 डॉट पर या फिर 3 एरो पर टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर एक करके दिखेगा, तो उस पर टैप कर देना। देन आपके रिजल्ट वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप लोगों का रिजल्ट वहाँ पर आ चुका होगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया भाई आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से होनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं थंबनेल की तरफ और जितने भी डाउट थे आपके वो हम क्लियर कर देते हैं। और गाइज़ यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन किसी और ने कर लिया है और OTP भी नहीं आ रहा। तो अगर आपके नंबर पर OTP नहीं आ रहा तो अपनी सर्विस, सिम की जो सर्विस है वो चेक करो, किसी अदर फ़ोन से SMS करके देखो, SMS आ रहे हैं आपके सिम पे नहीं आ रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन किसी और ने कर लिया हो, आपके दोस्त वगैरह ने, क्योंकि काफ़ी केस देखने को ऐसे मिलेगा भाई अपने यार दोस्त का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने यार दोस्त ने कर दिया। अब वो बच्चा जो एक्चुअल जिसका रजिस्ट्रेशन होना है वो कर रहा है तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन और वो बच्चा पता नहीं लगा पा रहा भाई ईमेल आईडी तो ये रही बट OTP अगर फॉरवर्ड के लिए भेज रहा तो वो उसी के नंबर पर जा रहा है ना, और लास्ट के 3 डिजिट ही वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्या आ रही है इसके लिए यूनिवर्सिटी को कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही वो कोई जानकारी दे रही, ना ही कोई वो नंबर रिवील कर रही है अपना कि जिससे कि भाई छात्र या फिर हम लोग बात करके उनमें उनसे सब पूछ पाएँ। ऐसा कोई भी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए वही है कि अपने कॉलेज से प्रेशर बनाओ कि भाई ऐसा समस्या आ रही है, इसको एडिट कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे कर पाएंगे। तो आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी अप्रोच करेंगे क्योंकि इनका ही एक तरीके से अधिकार है ये, है ना। क्योंकि अगर हम लोग करेंगे तो फिर वही रहता है भाई तुम कौन हो, वो वाली चीज़ है ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन किसी और ईमेल आईडी या फिर नंबर पर हो गया या फिर आपके दोस्त ने प्रैंक कर लिया आप लोगों के साथ, तो फिर आप लोगों को अपने कॉलेज से बात करनी है, वो यूनिवर्सिटी अप्रोच करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी कोई नंबर वेबसाइट वालों को डिक्लेयर करेगी, वहाँ पर फिर आप लोग कॉल करके वो इशू ठीक कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको बस वेट करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते आप लोग, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर सेकंड मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन आपको क्या कैसे करना है, आप लोग को रिजल्ट कहाँ से देखने वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिजल्ट पर फोटो नहीं आ रहा सर जी, तो देखो ये भी थोड़ा सा इशू रहता है वेबसाइट वगैरह का। तो आप लोग यहाँ पर बताऊँ न्यू स्टूडेंट्स के साथ ही ज़्यादा हो रहा होगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ोटो नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, वेट, क्योंकि ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये वेबसाइट वालों के हाथ में है और सिस्टम के हाथ में है। तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को जब रिजल्ट सारे आ जाएंगे उसके बाद फिर आप लोगों का 10 से 15 दिन में ये चीज़ें आप लोगों की फिक्स हो जाएंगी। फिर आप जब लॉगिन करोगे तो आपका फ़ोटो वहाँ पर आने लगेगा, क्लियर, 10 से 15 दिन बाद। और जैसे ही आएगा फ़ोटो तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल के थ्रू अपडेट दे दूंगा और इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत देखने को मिल रहा है कि सर हमारे रिजल्ट पर RDMW लिखा आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, देखो जिनका रिजल्ट आ गया है उनके में भी ये परेशानी आ सकती है और जिनका आने वाला है उनके में भी ये परेशानी आ सकती है। तो इसलिए विशेष कर ध्यान रखना। पहली बात तो काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमने यूनिवर्सिटी को मैसेज किया है, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही है। तो भाई मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ पर यूनिवर्सिटी को मैसेज किया, तो बोल रहे हैं हमने इंस्टाग्राम ID थी है ना, काफ़ी फेक ID बनी हुई है RMPS के नाम से, तो हमने उस पर मैसेज किया, वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई भी ऑफिशियल ID अकाउंट नहीं है। जितने भी हैं यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहे हैं, फेक अकाउंट अगर कोई बोल रहा है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कोई भी इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं है। जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑफिशियल के नाम पर, है ना, वो सब फ्रॉडियाँ, याद रखना, उनसे विशेष कर बच कर रहना। आप सभी को इतना ही मैं ये अपडेट कर दूँ कि यूनिवर्सिटी से आप लोग खुद पूछ सकते हो, यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है। जो लोग अपने को बता रहे हैं ऑफिशियली, है ना, या फिर आप लोग उनको
फॉलो कर रहे हो है ना, खुद आप मूर्ख बन रहे हो उनकी बातों में आकर है ना। तो विशेषकर ध्यान रखना, कोई भी ऑफिशियल नहीं है। जिस दिन ऑफिशियल अकाउंट बन जाएगा, चैनल बन जाएगा, पेज बन जाएगा, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूंगा। ये बात मेरी विशेषकर ध्यान रखना। अब रही बात आप लोगों के रिजल्ट पर RDMW क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब होता है रिजल्ट डिटेन, और MW मतलब मार्क्स वेटिंग। दैट्स मीन कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं, या तो आपके टर्म एग्जाम के मार्क्स या फिर आप लोगों के सेशनल जो एग्जाम होते हैं उसके मार्क्स अभी यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचे, या फिर यूनिवर्सिटी ने अभी अपडेट नहीं किए। दोनों में से एक रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले तो आपको 5 से 7 दिन का वेट करना है। उसके बाद भी नहीं होना तो फिर अपने कॉलेज बात करनी है कि सर अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, हमारे सेशनल मार्क्स या फिर हमारे टर्म एग्जाम के थ्योरी के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। तो फिर वो कॉलेज वाले अपने एंड से कार्रवाई कर लेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 दिन का वेट करना है, नहीं होता तो फिर अपने कॉलेज विजिट करना है, ठीक है, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे के लिए, ठीक है। तो ये सभी डाउट थे जो कि मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स की बैक आ चुकी है, जो भी बच्चे फेल हो चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर इसका री एग्जाम कब होगा। तो बच्चा आप लोगों को जो री एग्जाम है वो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में होगा यूनिवर्सिटी के, इस साल के अंत में या फिर अगले साल के जनवरी में, जब आप लोगों का 3rd या 5th सेमेस्टर लग जाएगा। उसके साथ फिर आप लोग अपने प्रीवियस मतलब प्रेजेंट सेमेस्टर में जो बैक आई उसकी बैक क्लियर कर पाओगे, उसी से पहले इसके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, और सब चीज़ क्लियर हो गई तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। बाकी सभी से ये कहना चाहूँगा, फेक लोगों से बचिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मैं तो आपसे बोलता हूँ कि मुझसे क्वेश्चन करिए आप लोग जेन्युइन। ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, है ना, तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मैंने बता दिया जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे सभी, टेंशन मत लो, 5-10 दिन के अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप लोगों को अगर हर इन्फॉर्मेशन के लिए, और देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि RMPSU को हर इन्फॉर्मेशन के लिए, आप अगर किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, आपको काफ़ी सुविधा होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।